देखो यार, नेट का कनेक्शन मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये कनेक्शन तो ठीक लग रहा है। मैं दूसरा का सर अब ठीक आ रही थी बीच में, लेकिन कुछ सर वो बीच बीच में लैग हो जाती है। एक सेकंड देख लो। हाँ यार, एयरटेल वाला जो है वो थोड़ा सा सिग्नल वीक दिखा रहा है इस टाइम। 2 मिनट रुको। ये यहाँ सबका फोन नहीं कर रहा छी सुबह नेट का हम लोग देख पता नहीं यार, आ नहीं रहा है। मॉर्निंग भेज दिया। शांत शांत शांत। आप क्लास में थी, हमारे वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है, ऑडियो। मैंने कनेक्शन चेंज कर लिया है, अब आप सुन के देखिए, शायद साउंड क्लियर हो। अब आप सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ देखिए, आपको अब बताना है फाइंड वर्क डन बाय n on 6 kg between t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल का वर्क डन निकालना है 6 kg वाले ब्लॉक पे। यदि 6 kg वाले ब्लॉक पे आपको नॉर्मल का वर्क डन चाहिए, ये क्वेश्चन इतना सा है, और कितने देर में चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होगा तो कोई टाइम इंटरवल होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। 0 से 2 सेकेंड के बीच। तो आपको क्या क्या चाहिए वर्क डन निकालने के लिए? तो वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल का वैल्यू। तो टाइम t 0 से कहां तक है? 2 सेकेंड। ओके सर। तो ये जो है 6G और नॉर्मल ऊपर, और ये है लिफ्ट। टाइम 0 का सिचुएशन है और एक्सलेशन दे दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बड़े अच्छे बच्चे की तरह, न्यूटन से कम आप थोड़े ना हैं। आप कहाँ खड़े हो जाइए। ये एक पेड़ एप्पल का देखिए, न्यूटन को सेब बड़ा पसंद था। एप्पल के पेड़ के नीचे ऑब्जर्वर की तरह खड़े हो जाइए। एप्पल का नहीं मिले तो आम का भी चलेगा पेड़। और अब आप ऑब्जर्वर की तरह जब खड़े हैं तो टाइम 0 से टाइम 2 सेकेंड में क्या यही रहेगा लिफ्ट, या ऊपर जाएगा? ऊपर आया। ऊपर आ गया तो ब्लॉक जो है डिस्प्लेस होता तो दिख गया आपको 6 kg। नॉर्मल भी दिख रहा है आपको। आपको यदि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पे बैठ के सेब खाते हुए देखने का मौका मिला तो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? ब्लॉक उतना डिस्प्लेस हुआ होगा जितना लिफ्ट डिस्प्लेस हुआ। और डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या था? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर आपने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सुना है ना, काम चल जाएगा। महक, पलक, वेदांत, आप सबने ये फॉर्मूला देखा है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम अब बताएं, आप मुझे बताएं लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना, u कितना? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। टाइम इंटरवल कितना दिया गया है? 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना है? 4। टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड। चेक करिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 मीटर, सॉरी 8 मीटर। ओके, इसमें ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या एक बार और समझाऊं वेदांत? नो सर। हेलो नहीं सर, मत समझाओ। महक, डिस्प्लेसमेंट, महक आप No, sir. समझ गए डिस्प्लेसमेंट? पलक आप? ठीक है। अब यदि डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो अगला पार्ट क्या बचा? नॉर्मल। तो नॉर्मल बताने की आदत है आपकी mg, लेकिन ऐसा ना करें, नहीं तो पूरा मेहनत आपका गया पानी में। आप मुझे ये बताइए, आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? सेब खाते हुए। सेब खाते हुए ब्लॉक को देख करके बोलिए, क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है आपका सेब खाते हुए ब्लॉक देख के, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अप। यदि ब्लॉक आसमान में एक्सेलरेट हो रहा है तो निश्चित विथ लिफ्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल और mg में नॉर्मल बड़ा होगा। अरे सर आप ऐसे कैसे कहेंगे? दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा। और यदि ये बड़ा होगा तो वैल्यू क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? तो हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, न्यूटन बड़ा मेहनती था, बड़ा मेहनत से दे करके गया आपको, n माइनस mg बराबर ma। आप सॉल्व करके देखिए अगले पेज पे, n इक्वल्स टू mg प्लस ma, n इक्वल्स टू g प्लस a इंटू m। m कितना है? 6 kg, ये 10 है और ये 4 है, g का वैल्यू 10 ले रहा हूं, 84 न्यूटन आ गया नॉर्मल। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था? तो ब्लॉक को देखिए, 6 kg वाला ब्लॉक, नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर निकल करके आया था? 8 मीटर। और दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। देख कहां से रहे हैं? तो देख रहे हैं सेब खाते हुए ग्राउंड से। तो जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा आप मान के चलिए न्यूटन से आप कम नहीं है। ग्राउंड से देखिए, सारे ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से लीजिए। अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या था वर्क डन के लिए? एफ एस कॉस थीटा। एफ आ गया यहाँ एन, एस कॉस 0, एन कितना? तो एन हो गया है 84, एस कितना? 801, 672 जूल। कितने लोगों के ये आंसर आ गए? हैंड राइज करिए प्लीज। क्या बात है। दिव्यांशु, आर्यन, अंश, केतव, शिवेंद्र, रिद्धिमा, सोमदत्त, कीर्ति, भव्य, कृतिका, बहुत बढ़िया, सौमिल, क्षितिज, कार्तिक, आदित्य, महिषा, लक्षिता, पलक, कुशल, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के आंसर आ गए। और प्राप्ति, बहुत बढ़िया। सुशांत बीच में गायब हो गए थे शायद, इसलिए पीछे छूट गए। अच्छा ये बताएं, आप सब लोग अब इसे समझ पा रहे हैं कि दो टुकड़े हो गए? महक और वेदांत, आपको मैं ये नॉर्मल निकालने वाला टेक्निक ना अलग से क्लास लेके समझाऊंगा। समझ में आ गया। आप पलक आपके साथ थी। अच्छा समझ में आ गया? ओ ग्रेट। महक, आपने ये जो नॉर्मल निकालने का टेक्निक देखा, ये समझ सकते हैं धीरे धीरे? महक, अच्छा आपकी आवाज मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही? आप बोल रहे हैं। महक, ये जो नॉर्मल निकालने का टेक्निक था ना, ठीक है, आप यदि अच्छा, हाँ साउंड लैग कर रहा है महक। ठीक है, आप लोग यदि इतना कंफर्टेबल इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा मन कर रहा है इससे टफ क्वेश्चन आपसे पूछ ले। देखिए इसे, यहां देखिए, ये एक लिफ्ट है,
इस लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है 6 kg का, रेस्ट एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये है लिफ्ट, ये है 6 kg। 6 को मैं फिर से लिख दूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। 6 kg और यहां पर है 30 डिग्री। अब आपको बताना है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट, और ये है 2 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कहा गया फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट mg, second normal reaction, and the third friction on 6 kg block. In 3 seconds. 3 seconds. Find work done by mg, work done by normal, and work done by friction on 6 kg block in 3 seconds. तो बाकी लोग अपने अपने कॉपी पे पहुंचिए, कैलकुलेशन में लगिए, और कुछ बच्चे 4-5 मेरे साथ चलिएगा, घबराइएगा नहीं। और गलत सही क्या हुआ ये बाद में जरूर बताइएगा आप लोग। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी आप लोगों पे एक बार जो मेरे स्क्रीन साथ शेयर कर दो। एक स्क्रीन शेयर कर दूं। अभी लो कोई नहीं, ये लो। लिफ्ट है, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और ब्लॉक जो है 6 kg का, लिफ्ट के भीतर एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, उस पे रेस्ट पे है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, और इंक्लाइनेशन है उस प्लेन का 30 डिग्री। हो गया सर। मेरे साथ चलने वाले स्टूडेंट्स वो आइए और डायग्राम देखिए एक बार फिर से। मैंने लिफ्ट को थोड़ा बड़ा बना दिया। सर ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, और इसमें इंक्लाइन प्लेन फिक्स कर दिया। मुझे ये बताइए, यदि यहां 6 kg का ब्लॉक रहेगा, यदि यहां 6 kg का ब्लॉक रहेगा, तो वो ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ब्लॉक का, पहले तो ब्लॉक के बारे में क्या कहा गया, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा वो वही होगा जो लिफ्ट का होगा, और लिफ्ट का आप यूटी लिख सकते हैं प्लस हाफ AT स्क्वायर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। 2 into 3 दैट इज 6 मीटर। एक काम तो हो गया। और ये डायरेक्शन किधर है ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट का,
तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है लिफ्ट के साथ ऊपर, और ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, नीचे। दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा है 180 डिग्री पाई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg इंटू एस इंटू कॉस पाई, 60 इंटू 6 इंटू इंटू -1, ये हो गया -360 जूल। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी आप सबके समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। वेदांत, यस ये लिफ्ट कितना, ये लिफ्ट ऊपर गया 2-3 सेकंड में 6 मीटर, ये क्लियर है ना? यस सर, वो पता लग गया। और mg तो mg ही रहेगा, 6 इंटू 10 दैट इज 60। यस सर। और दोनों में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। अच्छा ये बताइए, वर्क डन निकालने के लिए कहा गया है कहां से देखकर, कहां से ऑब्जर्वेशन लेकर, क्या कुछ क्वेश्चन में मेंशन है? तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कहा गया, तो आपको कहां से देखना चाहिए? तो आप न्यूटन से कम थोड़े ना है, सेब खाते हुए जमीन पे बैठ के, सेकंड ये याद रखिएगा। हाँ, तो अब इन दोनों में एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। तो हम लोग वर्क डन क्या कह लेंगे, mg इंटू एस इंटू कॉस पाई -360। दूसरा देखिए, मुझे ये बताइए, जब हम बात करेंगे लिफ्ट के भीतर इंक्लाइंड प्लेन पे रखे ब्लॉक के एब मास के, तो याद करिए कि ये नीचे स्लाइड करना चाहेगा, टेंडेंसी टू स्लाइड। तो इधर किसके कारण टेंडेंसी होता है, mg sin थीटा के कारण। sin 30। और ध्यान रखिए, इसको रोकने के लिए कौन आता होगा, फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा। हाँ, और यहाँ एक बात पे गौर करिए थोड़ा सा, मैं अभी नॉर्मल की कोई चर्चा आपसे नहीं कर रहा, महक आप इस बात को समझिए कि इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रहेगा ना, तो ब्लॉक पे mg लग रहा होता है नीचे। mg दो काम करना चाहता है, उनके दो काम को, दो वर्क को आप x और y एक्सिस कह करके समझिए। mg कौन से दो काम करना चाहता है, तो mg चाहता है ब्लॉक नीचे आए, उसे कहते हैं mg का एक इफेक्ट mg sin थीटा के कारण। और mg सरफेस को भी प्रेस करता होगा, वो जो थ्रस्ट होगा 90 डिग्री पे सरफेस के लगने वाला, वो mg cos थीटा कहलाता है। सर आप ये cos थीटा sin थीटा कैसे चुनते हो, तो इसका एक ट्रिक है कि यहाँ यदि आप थीटा देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल है mg और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन प्लेन का दिया गया है थीटा, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यदि नॉर्मल आप बना रहे हैं, तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे लाइन सरफेस के, तो दूसरी तरफ यहाँ इधर यदि 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ थीटा होगा। तो याद रखिए, यदि कभी आपको ऐसे दिख जाए y और x और बीच में फोर्स हो F, तो यदि यहाँ थीटा बन रहा है, तो F के दो इफेक्ट होंगे, एक y की तरफ का इफेक्ट F cos थीटा कहलाएगा, और x की तरह का इफेक्ट क्रिएट करने वाला पार्ट वो होगा F का, वो F sin थीटा कहलाएगा। इसे हम कहते हैं F cos थीटा और F sin थीटा को कंपोनेंट ऑफ फोर्स F। कंपोनेंट वर्ड का मीनिंग मैं समझाऊं कि यदि कोई कलम आपके हाथ में है, तो उस कलम को आप उसके टुकड़े में, या कंपोनेंट्स की बात करें तो कहेंगे कि उसमें एक रिफिल है, कई कलम में एक स्प्रिंग रहता है, कलम का एक ढक्कन है, तो आप ऐसे उसके कंपोनेंट्स मुझे गिनवाएंगे। जब हम 90 डिग्री की कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जनरली x और y ही आता है चर्चा में, मतलब दो, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब F जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखिए इस चीज को,
कि यदि आप बात करते हैं कि एफ, तो एफ के ये दो इफेक्ट, इसका मैं अलग से आपको, आप लोगों को जो नए हैं उनको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी तो आप केवल ये मान लो कि ये mg sin थीटा जो है वो क्या करना चाह रहा है, mg sin थीटा चाहता है लेते जाए ब्लॉक को। तो रोकने वाला कौन आया, रोकने वाला कौन यहाँ प्रकट हुआ है, रोकने वाला है फ्रिक्शन जो रोक सकता है। और जब ब्लॉक स्लाइड नहीं करता उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो mg sin थीटा से यदि कम होता तो ब्लॉक स्लाइड करता, mg sin थीटा से यदि फ्रिक्शन ज्यादा होता तो ब्लॉक ऊपर जाने लगता। ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। F किसके बराबर आ गया, mg sin थीटा के। F बराबर आ गया mg sin थीटा के। mg sin थीटा हो गया 6 × 10 × sin 30 दैट इज 1/2 दैट इज 30। ये आपको फ्रिक्शन का वैल्यू दिख गया। अब आपको मैं फिर से ले चलता हूं एक डायग्राम में, एक और क्वेश्चन के डायग्राम पे, जहां इसे हटाते हैं, डायग्राम ये हुआ, इसको ऑल क्लियर किया, यहां बनाते हैं डायग्राम। अब फिर से देखिए, ये लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन में अब केवल एक ब्लॉक पर एक फोर्स देखिए, दूसरा मत देखिए, फ्रिक्शन। और आप अच्छे बच्चे की तरह न्यूटन से कम थोड़े ना है, तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, ऑब्जर्वर यहाँ है। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो न्यूटन ने सारे नियम बनाए ग्राउंड पे सेव खाते हुए, और आप भी सारे नियम अप्लाई करेंगे, ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे। और तब, क्योंकि एफ वर्ड आएगा ना, मतलब न्यूटन, और एफ का यूज कर रहे हैं, मतलब कहां से देखिए, ऑब्जर्वेशन न्यूटन, ग्राउंड से, तब तक जब तक कि कुछ और नहीं कहा जाए। यहां देखिए, ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जो है ऊपर गया, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और वो है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, ये आपको समझ में आ गया, कोई सीधो किसी का कोई चक्कर नहीं है। और ये अब देखिए, ये बढ़ करके ऊपर आया लिफ्ट, और यदि लिफ्ट ऊपर आया तो ये ब्लॉक भी तो ऊपर आया। ध्यान से देखिए, ब्लॉक ऊपर तो आया लेकिन फ्रिक्शन इधर ही लग रहा है। और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, ये एस ब्लॉक वो उतना ही होगा जितना एस लिफ्ट, और एस लिफ्ट कितना था, यूटी, वो कितना था, 2 × 3 दैट इज 6 मीटर। अच्छा, आपको फ्रिक्शन भी दिखने लगा 30 न्यूटन, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिखने लगा, तो बचा क्या वर्क डन लिखने के लिए, वर्क डन लिखने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल बचा रह गया। अरे यार, यही बचा रह गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर है 30, तो यहाँ होगा 60, तो यहाँ भी होगा 60, तो वर्क डन क्या लिख देंगे, वर्क डन लिख देंगे F × S × cos 60, 30 × 6 × 1/2, ये 90 जूल फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया। ये फ्रिक्शन का वर्क डन कितने लोगों के समझ में आ गया, वो हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, भव्या, सोम, रिद्धिमा, आर्यन, दिव्यांशु, कृतिका, बहुत बढ़िया, आदित्य, शिवेंद्र, कुशल, सौमिल, कार्तिक, महेशा, सुशांत, क्षितिज, लक्षिता, अंश, बहुत बढ़िया। किताब समझ में आ ही गया होगा, हैंड राइज नहीं हो रहा है। महक, पलक, शिवाल, प्राप्ति, वेदांत, अरे वाह महक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत बढ़िया प्राप्ति, किताब। तो हम लोगों ने मेहनत की थोड़ी सी, और उसके बाद ये दिख रहा है। पलक, आपको किस पॉइंट में कंफ्यूजन है, मैं एक बार और कोशिश करूं एक्सप्लेन करने की, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वेदांत, बालक, आपका कौन सा पॉइंट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं इसमें, सर फ्रिक्शन समझा दो, सर डिस्प्लेसमेंट समझा दो, या सर उनके बीच का एंगल बता दो, बोलो। सर उनके बीच में एंगल का प्रॉब्लम है। और कोई नहीं यार, 2 मिनट का काम है। देखो यहाँ ध्यान से, ये जो है, इसमें मेरे पास एक रबर है, रबर लेके मैं पहले इसे हटा देता हूँ, पेड़ भी हटा देता हूँ, बाद में फिर उगा लूंगा। यहाँ देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो लिफ्ट था ना, और लिफ्ट में ये इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है,
मुझे ये बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन, क्या ये ब्लू वाला लाइन पसंद आ गया? यस सर। अरे हाँ, और डिस्प्लेसमेंट वाला ये लाइन वर्टिकल, ये भी पसंद आ गया? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल, और जो लिफ्ट का बेस है वो है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। बोलो। अरे शानदार जवाब। तो यहाँ तुम्हें 90 दिख गया, यहाँ पर ये काले कलर का 90 डिग्री, यस और सर। यहाँ एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल इस कोने में कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 60 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60। अरे दो लाइन क्रॉस करते यस हैं तो सर। आमने हाँ सामने वाले ठीक है। एंगल सेम होते हैं ना बालक? यस सर। ओके। अच्छा, एफ का वैल्यू समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, mg sin थीटा? यस सर, वो आ गया। और एस वाला काम कंप्लीट है, जितना लिफ्ट ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अब यहां तक यदि आप सब पहुंच रहे हैं तो समझो इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये एक समझो जस्ट जो मैक्सिमम लेवल होगा उसके जस्ट थोड़े से नीचे। यहाँ कांस्टेंट फोर्स आपके पक्के हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। यहाँ फोर्स ना अपना डायरेक्शन बदल रहा है ना अपना वैल्यू बदल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ना डिस्प्लेसमेंट अपना डायरेक्शन ब्लॉक चलते चलते बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट फोर्स वाले में पक्के हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और बचा। कौन सा बचा? तो एक जो और बचा हुआ है वो है हमारे पास नॉर्मल का वर्ग। नॉर्मल के लिए फिर से काम करते हैं थोड़ा सा। महक, आप थोड़ा फिर आगे सोचिए और देखिए इसे कि ये जो लिफ्ट में रखा हुआ ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल तो आप लगाएंगे ऐसे अप, क्यों? क्योंकि ये सरफेस को धकेल रहा होगा नीचे। तो नीचे धकेलने वाला फोर्स कितना लेंगे? mg sin थीटा या mg cos थीटा? तो mg cos थीटा। और ये दिख रहा है रेस्ट पे, किस के रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। और लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो आप यदि ग्राउंड से भी देखेंगे तो आप तो यही कहेंगे ना, ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो नेट फोर्स 0 होगा, चाहे एक्स डायरेक्शन में देखें चाहे वाई डायरेक्शन में देखें। तो कहीं से भी देखेंगे तो आप जो अब बोलेंगे कि नेट फोर्स 0 होगा ब्लॉक पे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है। न्यूटन चिल्ला चिल्ला के कह गया, 9th में भी कह गया चिल्ला के, 11th में भी कह रहा है, यदि कोई ब्लॉक रुका है या कांस्टेंट वेलोसिटी से सेव खाते हुए आपको जाके दिख रहा है, इसका मतलब उस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होगा। सर आवाज बहुत एक्स, हाँ चेक करिए फिर से कि यदि कोई ब्लॉक रुका हुआ है, यदि कोई ब्लॉक, शुभम को फोन बताइए, यदि कोई ब्लॉक रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब हमने क्या कहा कि नेट फोर्स 0 होगा। तो जिसके कारण आपने फ्रिक्शन को mg sin थीटा के बराबर किया था, उसी कारण से n को किसके बराबर कर देंगे? mg cos थीटा के। mg cos थीटा 6 × 10 × √3/2। और यहाँ थीटा कौन सा यूज हुआ है? 30 डिग्री। और आपने इसे क्या कह दिया? 30√3। √3 का वैल्यू यदि मैं 1.7 यूज कर लूं तो ये 54 न्यूटन आ गया नॉर्मल। नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले से आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एस ब्लॉक इक्वल्स टू एस लिफ्ट और इक्वल्स टू यूटी इक्वल्स टू 6 मीटर। तो आपको दोनों चीजें दिख गई, नॉर्मल भी दिख रहा है। हाँ सर बोलो। सर नॉर्मल हाँ, बोलो। 51 आएगा। क्या हुआ बालक? सर नॉर्मल की 51? वैल्यू 51। थैंक यू। तुम्हें मैं मुझसे बेहतर टेबल आता है यार। चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स। 51।
अब यदि ये 51 हुआ, 17 3 जा 51 ही होता है, बहुत बढ़िया बालक। अब ये यदि 51 हुआ तो अब बताओ मुझे कि वर्क डन लिखने में वेदांत आप बताइए कौन कौन सा डाटा ढूंढ चुके हम लोग? नॉर्मल ढूंढ चुके और डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ चुके, तो बचा कौन सा डाटा? इनके बीच वाला एंगल फाई। अब ये बारी है वेदांत की, वेदांत बताएंगे ये एंगल कितना होना चाहिए। वेदांत लगाओ थोड़ा सा ज्योमेट्री यार, बताओ एंगल मुझे। सर एक तो क्लास में बुलाते हो, लेट से मेरा एडमिशन है और क्वेश्चन भी मुझे से पूछते हो, अत्याचार है सर। 30 डिग्री। क्या बात है, यहाँ देखो 30 है, ये एंगल हो गया था 60, ये एंगल हो गया था 30 और ये आमने सामने वाले एंगल है तो ये भी हो गया 30। अरे वेदांत दिख गया क्या? यस सर, पता लग गया। पक्का ना? यस सर। शानदार शानदार। अब वर्क डन बोलो, वर्क डन क्या होने वाला है? वर्क डन हो जाएगा नॉर्मल इंटू एस इंटू कॉस 30। नॉर्मल हो गया 51, एस हो गया 6, कॉस 30 हो गया √3/2। अरे यार तो फिर 51 क्यों लिखो, फिर तो वो √3 वाला ही लेके चलता हूँ, वो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम करता हूँ, इसको भगा देता हूँ, वो नॉर्मल जो है वही लेके चलता हूँ, मजे आएंगे। अब चलिए नॉर्मल का वैल्यू मैं फिर से लिख लूँ वहां, क्यों ये इसको लिखूं? यहाँ देखिए, अब आप यदि लिख रहे हैं तो नॉर्मल के बदले कितना मैं लिख रहा हूँ? नॉर्मल के बदले लिख रहा हूँ 30√3, एस के बदले 6, cos 30 के बदले √3/2। तो अब देखिए ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 270 जूल। ये हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। आप सारे लोग ये बात समझ गए या नहीं? मैं मान लूं? अरे वाह, सबने हाथ उठाया हुआ है। तो ये नॉर्मल वाले सबने समझ लिए या एक बार और मैं कोशिश करूं? समझ गए। वेदांत आपका कंफर्ट लेवल बना इस क्वेश्चन के साथ? बहुत बढ़िया। क्षितेज बालक कहाँ हो? क्षितेज सर सुन रहे हो? सर हैंड रेज नेटवर्क में प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा ठीक, कोशिश में लगे हुए हो, मतलब हैंड रेज करने में। समझ में आ गया ना? दैट्स ओके। अब ये बताइए महक, आपसे क्वेश्चन है और सब कोई ध्यान से सुनना। यदि आपसे ये कहा जाए कि ऑब्जर्वर, वेदांत आप भी, ऑब्जर्वर लिफ्ट के भीतर है, उसके रेस्पेक्ट में बताओ कितना वर्क हुआ नॉर्मल का, ग्रेविटी का और फ्रिक्शन का इस ब्लॉक पर, जो लिफ्ट में रखा हुआ ब्लॉक है उस पर। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है उस ऑब्जर्वर को जो लिफ्ट के भीतर में खड़ा है? नो हाँ या सर। ना, कुछ तो बोल दो। और जब नो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिख रहा है तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वेदांत बालक कहाँ हो? यस सर। लिफ्ट के भीतर जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई टिकट नहीं, भीतर जाओ लिफ्ट के। गए? अब देखो ब्लॉक को क्या दिख रहा है? क्या ब्लॉक चलता दिख रहा है या रुका दिख रहा है? सर रुका ही दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 0। तो नॉर्मल का वर्क डन कितना बोलोगे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में? 0 सर। अब बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, शानदार जवाब। पलक बताइए फ्रिक्शन का वर्क डन कितना बोलेंगे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में? पलक लिफ्ट में है, लिफ्ट में गए। महक आप भी ये देख पा रहे हैं, एमजी का भी वर्क डन 0 लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्क डन एक ऐसा क्वांटिटी हो गया जो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि ऑब्जर्वर कहां है। मीन्स यदि मैं फ्रेश आपसे कहूं, यदि मैं फ्रेश आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि वर्क डन को कि
क्या वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है इस बात पे निर्भर करता है? तो आप कहेंगे कि हाँ, आप जरूर कहेंगे हाँ, ये डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ध्यान से। और जब बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिखूं ना, ब्लैक कलर से बढ़िया कलर है रेड। पहले ब्लैक तो हटाऊं, हटने कोई नहीं तैयार। हाँ गया, ये रेड कलर। वर्क डन बाय a force depends on reference frame. Work done by a force depends on reference frame, i.e. that is observer. If, ये आगे लिख देता हूं ब्लू में, ध्यान रखिए इस बात का। If nothing is said about observer, then nothing is said about observer, then assume ground frame. मेरे राइटिंग देख के तो बड़े खुश हो रहे होगे, सर से तो कई गुना अच्छा राइटिंग है। हाँ यार, तुम लोग बढ़िया बढ़िया लिखना, मेरे जैसे मत लिखने लगना। If nothing is said about observer, then assume ground frame. ये कन्वेंशन है, परंपरा। जैसे आपके इंडिया में चलते हैं कीप लेफ्ट, रोड के लेफ्ट साइड से चलने को कहा जाता है, तो बिना कहे भी आप लेफ्ट साइड से चलते हैं। ये नहीं रोड पे ट्रैफिक पुलिस आके आपको पहले बताए फिर आप लेफ्ट साइड से चलेंगे। और आप यदि फ्रांस जाते हैं, आईआईटी पास आउट करते हो, पहुंच गए फ्रांस, तो वहां पर कीप राइट का रूल है, तो आप उसे फॉलो करोगे। आपको दाईं तरफ चलना है रोड पे, ये नहीं कि उस वहां 2-4 बार फाइन दोगे सीख जाओगे, टेंशन नहीं है यार। तो ये जो है ड्राइव वैसे ही मत करने लगना, फिर एक्सीडेंट में बचना मुश्किल रहता है, स्पीड ज्यादा है। तो आप जो है, आप इस बात को समझो कि परंपरा, कन्वेंशन की जब कुछ नहीं कहा गया, केवल ये कहा जाता है कि फाइंड वर्क डन, तो आप अपने आप को न्यूटन से कम मत समझो, बैठ जाओ सेब का पेड़ पकड़ के एक उसके नीचे और देखो दुनिया। अब जो तुम ऑब्जर्व करोगे डिस्प्लेसमेंट, अब जो तुम ऑब्जर्व करोगे फोर्स, न्यूटन लॉ अप्लाई करके उनके बीच में एंगल, उनका यूज करो, फिर जो वर्क डन आएगा कोई उसे गलत नहीं कर सकता, वही सही वर्क डन है। अभी आज मैंने जो चर्चा किया है ये सारा तब आप अप्लाई कर रहे हैं जब कांस्टेंट फोर्स था, मतलब ना तो फोर्स अपना डायरेक्शन बदल रहा है ना ही अपना मैग्नीट्यूड। यदि डायरेक्शन बदलने लगे फोर्स, सर तब क्या करोगे, तो ये अगले टर्न पे बताएंगे। आप लोग अपने फ्रिक्शन का वर्क डन, अपने एक्सरसाइज सीट का वर्क डन मुझे व्हाट्सएप क्वेश्चन डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए आप, जिससे कि मैं कॉमन क्वेश्चन कलेक्ट करके, यदि आसान रहेगा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूं बना के, या अलग से रिकॉर्ड करके वीडियो में वैसे ही भेज दूं जो आप अपने अपने डाउट देख रहे हैं, ठीक है। और वर्क डन का वेरिएबल फोर्स ये चर्चा किया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक। अभी के लेक्चर के लिए कहानी इतनी ही। महक और पलक एंड वेदांत, आप तीनों का हो सकता है कि मैं 1 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन लूं वेक्टर का, फोर्स का कंपोनेंट समझाने के लिए, तो वो कल हो सकता है। ये एक्स्ट्रा सेशन मैं किसी टाइम आपका फ्री टाइम देखकर कॉल करें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय। महक आप मुझे व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे, जिससे कि मैं कल कम्युनिकेट कर सकूं। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ, नंबर है 9001541573। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।